हो गया तो हमेशा मैं इधर से निकलती हूँ पूजा पाठ करके। देखिए मैना अभी आया किशमिश खाने। देखिए मैना देख रहे हैं ना। खा लो खा लो खाओ लो किशमिश खाओ। 2 मैना था, एक उड़ गया है। खाओ खाओ खा लो। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और यहाँ पर बना रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपने बेटे के लिए। घी का पराठा, पनीर की सब्जी है काली मिर्च वाला। मिस्टर वर्मा के लिए यहाँ पे फल काट दिए। और मॉर्निंग रूटीन में मेरा काम तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरा अभी सुबह का झाड़ू पोछा, प्लांट में पानी देना, ये सब मेरा मॉर्निंग रूटीन में शामिल रहता है, डस्टिंग वगैरह। तो चलिए फटाफट से मॉर्निंग का सारा काम कर लेते हैं और एक बहुत अच्छी हेल्दी थाली भी दिखाएंगे। रेसिपी सिंपल होगा लेकिन स्वादिष्ट होगा। यहाँ पर देखिए तुलसी मैया है ना, तो यहाँ पर हम मौली धागा से बांध दिए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ बड़ा हो गया था और साथ साथ ना बीज वगैरह लगा दिए थे, लौकी और पता नहीं क्या चीज़ का बीज है, तो पेड़ भी निकल आया है। बेली में बहुत सारे फूल भी आने लगे हैं। तो ये 2 कैरेट है ना, तो इसमें मैं कल भिंडी वगैरह लगा। गर्मी काफ़ी है तो अब इसीलिए मैं नाइटी ही वेयर कर रही हूँ, बहुत गर्मी है। तो चलिए फटाफट से घर में झाड़ू लग गया है तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। साथ में डेली मेरा काम रहता है, डेली डस्टिंग करती हूँ। डेली जितना भी फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, तो सब मैं डस्टिंग करती हूँ। और टाइम टेबल एक बना लीजिएगा ना कि नहीं इतना से इतना बजे तक मेरा ये काम होना है, तो कैसे काम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इधर मिस्टर वर्मा डेली नीचे चले जाते हैं सामान लाने, तो थोड़ा मन भी लग जाता है। रिस्पेक्टेड पूना द्विवेदी जी का भी कमेंट्स आ गया था कि मिस्टर वर्मा को मन भी नहीं लगता होगा, किसी से बात नहीं करते हैं। तो डेली चले जाते हैं नीचे में, जान पहचान के लोग हैं, 1 घंटा बैठ के बात करके आते हैं, तो मन भी लगा रहता है। और सब्जी वगैरह तो आप लोग जानते हैं कि अपना पसंद का ही लाते हैं। यहाँ पर मैना देखता रहता है कि कब किशमिश मिलेगा, तो हम सारा काम करके नहा लिए हैं। और यहाँ से देखिए देख रहा है ना, तो उधर किशमिश दे दिए हैं अपने ड्राइंग रूम वाला बालकनी में, तो वहाँ से किशमिश अपना खा रहा है। इधर हम आ गए हैं टेरेस पे फूल तोड़ने के लिए। तो आज है सोमवार, तो कनेल का फूल 2-3 निकल ही जाता है। एक सिस्टर का कमेंट्स आया कि कली नहीं चढ़ाया जाता है, तो मैं कली नहीं तोड़ रही हूँ। और ये पीला वाला फूल का भी नाम बताइएगा, नाम मुझे याद नहीं रहता है। तो मॉर्निंग में उठ करके पानी भी डाली हूँ, जितना भी गमला है। इतना गर्मी है ना कि बस पानी ही डाल रही हूँ, उतना केयर भी टेरेस वाला गमला का नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए उड़हुल में थोड़ा सा मतलब चींटी लग रहा है, और एक दिन में कीड़ा भी दिखाई थी, तो फाइनली उसमें दवा डाली हूँ। और यहाँ पर एक धतूरा भी खिल गया है, तो चलिए थोड़ा सा फूल निकल जाता है। यहाँ पर ये आजकल पीला वाला उड़हुल खिल रहा है। तो अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज भोले बाबा का दिन है और ये अपराजिता है। तो मैं पहले भी बताई थी कि अपराजिता जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, जो मैं मालों को देखी हूँ पूजा करते वही मैं दिखाती हूँ। पूजा का जो जल रहता है पूरे घर में छीट करके, उसके बाद जो भी जल बचा रहता है तो मैं छोटे छोटे प्लांटर में डाल देती हूँ। ओम भव्य भीम शंकराय मंगलम, त्रिनेत्र त्रिशूलधराय मंगलम। ओम भव्य भीम शंकराय मंगलम, त्रिशूल मंगलम, श्रृंगार मंगलम, सारधार मंगलम। जैसे हम पूजा का बर्तन धोने जाएंगे ना, तो इसको पता चल जाता है कि अब हमको प्रसाद मिलेगा किशमिश। और जब हम नहीं देते हैं ना, तो हम देखिए इसमें ऐड कर देंगे, अगर वीडियो नहीं डिलीट हुआ होगा तो यहाँ से लेके किचन में आ जाता है मांगने के लिए। तो ये सब भी मेरा बाल बच्चा है। पानी आज फिर से हम नया बर्तन में रखे हैं। कौआ क्या करता है ना कि पीने के चक्कर में और वो सब डब्बा गिरा देता है, लेकिन इतना गर्मी में इन लोग को पानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पानी रख दिए हैं, और यहाँ पर आम भी अरेंज करके रखना है, और सब्जी काट दिए हैं। देखिए थोड़ा सा हेल्प कर दिए हैं, सब्जी काट दिए हैं। तो बेटा का है ऑफिस, तो चलिए फटाफट से दिन की लंच थाली बना लेते हैं। छिपकली का बच्चा घुस गया था और यहाँ शीशा के पास था, तो फिर मिस्टर वर्मा से हम निकलवाए हैं। पूरा गर्म पानी से स्लैब धोए हैं। तो गर्मी के दिन ना खाना कम खाए, लेकिन पूरा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह से आप देखते हैं ना, झाड़ू पोछा एकदम नीट एंड क्लीन करके बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि थोड़ा साफ सफाई रखिए। तीनों बहन को इतना मेनिया है ना कि हम लोग गंदा में खाना ही नहीं खा सकते, और हमारे यहाँ बिना नहाए पीछे कोई खाना नहीं खाते हैं। क्या हो गया ना कि शरद गर्म के चलते थोड़ा सा मतलब कफ जैसा भी हो गया है।
तो चलिए फटाफट से दाल चावल चढ़ा लेते हैं। और आज तीसी की चटनी भी मैं शेयर करूंगी। तो गर्मी बहुत है, इतना गर्मी है ना, तो जो भी खाना रहेगा ना बिल्कुल बिना तेल मसाला का एकदम हल्का ही खाना मैं थाली दिखाऊंगी आज। तो चलिए सुबह का सारा काम मतलब हो ही जाता है, झाड़ू पोछा सारा बर्तन। अभी टेरेस पे भी हम सुबह ही जाकर पानी डालते हैं, फिर शाम में अगर मतलब लगा कि पेड़ सूख रहा है तो शाम में डालते हैं, नहीं तो एकदम सुबह में जा करके डाल देते हैं। देखिए पेड़ पौधा भी बाल बच्चा की तरह होता है, पशु पंछी को देख ही रहे हैं तो सबको मतलब देखना पड़ता है और अच्छा लगता है। एक कमेंट्स आ गया कि कौवा तो मेरे हाथ से खाना खाता है। तो हाँ देखिए, पशु पक्षी हो चाहे बच्चे हो तो जितना प्यार दीजिएगा उतना ही आपके सामने में आएंगे। और एक मेरा मिठू था, हम तो मतलब बहुत सारा ब्लॉग में दिखाया, अब तो आप लोग मेरी नई फैमिली बन रहा है। इसी तरह हम किचन में काम कर रहे थे, तो यहाँ से देखिए ये जो है ना, तो मतलब यहाँ पर ये मतलब इसके पहले हम ए ब्लॉक में रहते थे, इसके बगल वाला अपार्टमेंट में रेंट में रहते थे। तो रात में करीब 8 बज रहा था, मेरी भतीजी लोग छुट्टी में आई हुई थी। तो यहाँ पर हम लगा ना कि जैसे लाल लाल सर दिखाई पड़ रहा है, तो मिस्टर वर्मा उसमें रांची में पोस्टिंग था तो हम बुलाए, हम लोग देखिए तो क्या लग रहा है। तो उस समय उधर वाला किचन में जाली नहीं था, तो जब देखे तो देखते एकदम बोलते अरे ये तो मिठू का बच्चा है, एकदम लाल जो मतलब पाम पैराकिट ऐसा कुछ उस ये मिठू को बोलते हैं। बड़े लोग मेरा ब्लॉग बहुत दिन से देख रहे हैं, उन लोगों को मेरे मिठू के बारे में पता है, खुला ही रहता था। उसके बाद अब तो कोई पिंजरा नहीं था, उसको कैसे रखें, तो उसको हम रुई से दूध पिला पिला करके उसको हम रखते थे, गोद में रखते थे। बच्चे लोग का मतलब एकदम खिलौना हो गया, दोनों बेटा गोद में लेकर के एकदम रखता था। बहुत खूबसूरत, जैसे जैसे बड़ा होने लगा और बहुत सुंदर मतलब लगने लगा। उस समय तुरंत मेरी माँ मतलब चली गई थी दुनिया से, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। स्कूल भी मेरा छोड़ने का भी यही रीज़न था और स्कूल में भी पढ़ाने में भी मन नहीं लगने लगा। और अचानक से मतलब देखें मिठू के रूप में पता नहीं कौन था और मतलब उसमें सारा दिन मेरा मन लगने लगा। तो सारा दिन खुला ही रहता था, सिर्फ रात में पिंजरा में रखते थे, खुला रखता था। सिर्फ रात में एक पिंजरा खरीद के मेरा बेटा ले आया, बस रात में पिंजरा में रखते थे कि आराम से सो सके, सुबह से फिर फ्री रहता था। और ज़्यादातर पंखा में ही बैठा रहता था। तो मतलब कैसे मतलब 5 साल 6 साल गुजर गया पता नहीं चला। और जब तक मेरा बेटा ऑफिस से नहीं आए, जब तक मिस्टर वर्मा नहीं मतलब खाना खाए, गोद में बैठ के वो खाना खाता था, एक ही थाली में खाना खाता था। और बहुत मतलब कैसे समय गुजर गया पता नहीं चला। उसी के आने से देखिए ये मतलब रेंट के फ्लैट से फिर हम अपना फ्लैट खरीदे। तो 2 साल पहले की कहानी है कि नीचे में तो वो छठ पूजा करती है, तो टेरेस में सुबह का अर्घ था, तो हम गए। तो मिस्टर वर्मा बोले 4 बजे के सुबह में कि हम क्या करें, मिठू को निकाल दो, तो खुला रहता है। तो हम बोले कि नहीं छोड़ दीजिए, पिंजरा में ही रहेगा, हम अर्घ दे के आएंगे तो फिर उसको निकाल देंगे। बच्चे लोग सोए हुए थे और अचानक से क्या हुआ ना कि पिंजरा खुला ही छोड़ दिया। वो मम्मी मम्मी आवाज़ मेरे कान में जा रहा है, मम्मी मम्मी का। और वो खोजते खोजते कहाँ, इधर अर्घ पड़ रहा है सुबह का, खोजते खोजते कहाँ निकल गया। अब तो सोचिए कि दोबारा से हमको डिप्रेशन हो गया। फिर हम पंडित जी को बुलाए, एकदम उसके बिना रह नहीं पा रहे थे। तो पंडित जी बोले कि नहीं कोई था आप लोगों का और बहुत मतलब 5 साल रह के आप लोगों का मतलब बहुत उपकार किया और सब चीज़ जो भी कमी बेसी था पूरा करके उसका काम खत्म हो गया, तो वो अपने आप चला गया। मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा बदन बहुत सिहर रहा है। और आज भी उसका बहुत सारा फोटो वीडियो सब है, आज भी देखती हूँ तो मन तड़प उठता है कि कैसे उसको मतलब गोद में ही रहता था, सारा दिन गोद में, उसके गोद से उसके गोद में, मतलब खिलौना बन गया था मेरे घर का। तो चलिए यही ज़िंदगी है, तो बहुत सारा मतलब चीज़ होता रहता है। और मिठू भी एक अपना जो है ना मतलब फैमिली की तरह था, अपना गया तो गया लेकिन बहुत कुछ मेरे लिए करके गया। कहाँ चला गया, कहाँ उड़ गया, कोई पता नहीं है। लेकिन पंडित जी बोले कि जहाँ गया वो अच्छा ही जगह चला गया है, इसके लिए टेंशन नहीं कीजिए। तो उसका बात करते करते फिर मन दुखी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से दिन के लिए साड़ी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर एक परिचित आम लेकर के आ गए थे, तो उनके लिए देखिए मीठा अचार है और थोड़ा सा अदौरी वगैरह है, तो यहाँ पर दे रही हूँ। उड़द और मंगाई हूँ, आज मिस्टर वर्मा लेकर के आए हैं, तो थोड़ा सा उड़द का बरी और पारना है। तो देखिए अब घर के लिए तो उतना नहीं बच पाता है, तो थोड़ा सा बस मैं ज़रूर देती हूँ। तो जब तक मैं पूजा करने के लिए गई थी तो मिस्टर वर्मा बोले कि हम लाओ घिउरा छील देते हैं, क्योंकि बेटा का हो रहा था ऑफिस का लेट। तो सुबह में कभी सुबह शिफ्ट रहता है, कभी शाम में रहता है, तो खाना नाश्ता हम प्रॉपर बना देते हैं। तो यहाँ पर घिउरा का बोल रहे हैं कि देखो हम लोग तो गोल गोल कटिंग करके बनाते हैं, तो देखिए जैसा भी कटिंग है लेकिन ढंग का कटिंग होना चाहिए और खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। कम ही तेल मसाला का खाना हो, लेकिन अभी गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों दाल है, अरहर मूंग मसूर तीनों दालें, कभी अरहर भून के भी बना लेते हैं। आज बहुत सिंपल तरीके से तीसी की चटनी भी दिखाएंगे। तीसी का 5 से 6 तरह के चटनी की रेसिपी मैं दिखाई हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक कमेंट्स आया था कि कुकर में जब झाग खत्म हो जाए तभी आप सीटी लगाइए।
तो देखिए गर्म पानी से दाल और चावल को धोइए और इतना धोइए ना कि जितना भी झाग बन रहा है ना ये सारा निकल जाए। कुकर में बनाने का यही टिप्स होता है। और अगर आप पतीला में बनाते हैं और अगर कुकर में भी बनाते हैं तो गर्म पानी से ज़रूर दाल को 10 पानी से धो लें, तो कोई झाग नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर चलिए फाइनली दाल धुल गया है। तो सिंपल हल्दी और नमक डाल के ही मैं बनाती हूँ। बहुत लोग बनाते हैं टमाटर वगैरह भी डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, तो अपना अपना देखिए घर में खाने का टेस्ट होता है। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ। और हम लोग के यहाँ जिस तरह से दाल बनता है तो इसी तरह से पतला दाल ही बनता है। इसको हींग, जीरा और मिर्च से हम लोग छौंकते हैं और कोई मसाला नहीं। जैसे रात को कभी रोटी के साथ खाना हुआ तो मिक्स दाल वगैरह बना लिए तो उसको प्रॉपर प्याज और ये सबसे तड़का लगाते हैं। चावल चढ़ा दिए हैं। सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करते हैं, उसके बाद फिर चावल डालते हैं पतीले में। तो हम लोग पतीला वाला ही चावल खाते हैं। पतीला वाला चावल में फ़ैट नहीं होता है। बहुत लोग कुकर में भी बनाते हैं, मेरी छोटी बहन के यहाँ भी कुकर में बनता है, लेकिन मेरे यहाँ शुरू से नहीं खाते हैं कुकर वाला चावल। बोलते हैं कि उतना स्टिकी टाइप का लगता है, जबकि कुकर का भी चावल अगर सही पानी मेजरमेंट से बने तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं शुरू से नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर तीसी का चटनी बना रही हूँ। तो देखिए ये तीसी को अच्छी तरह से भून लेना है और चाहे तो भून के भी रख दीजिए। तीसी का सूखा चटनी भी मैं दिखाती हूँ बहुत बार, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब स्पाइसी बना रही हूँ। और यहाँ पर ये 2 मिर्च के साथ तीसी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल दीजिए, लेकिन गर्मी काफ़ी है तो आज बोल रहे हैं कि एकदम सादा खाना बनाओ जिसमें थोड़ा भी मतलब एकदम तीखापन नहीं हो। तो इसीलिए मैं एकदम हल्का ही तेल मसाला का खाना मैं बना रही हूँ। तो तीसी अच्छी तरह से जब भून जाएगा उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मिर्च डाल दी हूँ, मिर्च से थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। चाहे तो आप 2-4 कलियाँ लहसुन का भी डाल दें। यहाँ पर तीसी अच्छी तरह से देखिए भून गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। भून के भी रख देती हूँ। जैसे सुबह में भी बहुत लोग होता है ना कि सुबह में थोड़ा सा भुना हुआ तीसी भी अपना खाते हैं, और चाहे तो दाल चावल के साथ भुना हुआ तीसी ऐसे भी नमक डाल करके भी आप इतना सा खाइए, वो भी अच्छा लगता है। वो भी मैं दिखाई हूँ अपनी थाली में। यहाँ पर तीसी जब तक ठंडा हो रहा है तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं सब्जी। तो देखिए ये घिउरा का सब्जी में आधा आधी प्याज डालिएगा ना तो बहुत टेस्टी बनता है। चना डाल के बनाइए, चना दाल डाल के बनाइए, लेकिन आज बोल रहे हैं कि सिर्फ जीरा और हरी मिर्च के साथ बना दो। तो जैसा मुझे मतलब बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी तरह से मैं बना देती हूँ, क्योंकि अपने भी बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। आप लोगों को बहुत बार मैं रेसिपी दिखाई हूँ और मेजरमेंट मसाला का ये सब बहुत परफेक्ट मतलब बताते हैं। तो बोले आज की सिर्फ जीरा और हरी मिर्च वाला बनाओ। और बेटा भी तेल मसाला बहुत कम खा रहा है आजकल, तो उसको भी घिउरा का सब्जी बहुत पसंद है, खासकर उसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ले आए हैं जा करके। मिर्च और जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी डाल करके तेल में अच्छी तरह से चला ले और तुरंत हम घिउरा को डाल देंगे, नहीं तो हल्दी फिर तेल में जलने लगेगा। और चाहे तो घिउरा डाल के भी हल्दी नमक ऊपर से डाल दे। और इसमें ना हरा सब्जी में नमक एकदम कम डालिए। अगर आप बिना मसाला वाला खाना चाहते हैं तब एकदम हल्का नमक डालने से ना एक मीठापन सा स्वाद आता है। तो ज़्यादातर लौकी भी मैं बहुत ही कम ही मसाला के साथ बनाती हूँ, सिर्फ जीरा चाहे देसी मिर्च डालिए, और एक तो पंचफोरन के साथ भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर घिउरा है तो हम जीरा के साथ ही छौंक रहे हैं, बहुत अलग अलग मतलब फोरन के साथ भी मैं बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बस अब इसको कुछ नहीं करना है, ढक के छोड़ देंगे, 10 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगा। दाल भी बन गया है, चावल भी बस अब मार निकालने जा रही हूँ। यहाँ पर अंदाज से मैं नमक डाल देती हूँ, और नमक नया पैकेट भी लेकर के आए हैं। तो आज फाइनली आम भी मंगवा ली हूँ, तो कल मैं सारा दिन आम के अचार बनाने में लगूंगी। और आप लोग बोल रहे थे कि पारंपरिक जो सुखौता अचार होता है तो वो बहुत कम तेल के साथ बनता है, और मेरा तो कम ही तेल में देखिए कितना साल 2-2 साल का अचार भी एकदम बहुत टेस्टी है। मैं तो अक्सर अपनी थाली में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तीसी ठंडा हो गया है, मिर्च है तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको पीस लेंगे एकदम पेस्ट के जैसा। तो अब एक तो मैं बनाती हूँ सूखा में भी आप थोड़ा सा कच्चा प्याज सरसों का तेल डाल दीजिए, लेकिन ये भी अच्छा लगता है। और लौकी में भी तीसी का ग्रेवी वाला सब्जी भी मैं दिखाई हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और लौकी और तीसी की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो जो भी मेरा थाली रहता है तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे थाली से मतलब देहाती खाना बोल करके लोग विलुप्त करते जा रहे हैं इस खाना को, मेरा यही मकसद रहता है, यही रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और जो भी बरी होता है, तिलौरी, अचार जो रहता है, जितना भी जायका देखते हैं मैं खुद से घर में होममेड बनाती हूँ और वो चीज़ मैं अपनी थाली में दिखाती हूँ। यहाँ पर एक प्याज को मैं पतला पतला काट ली हूँ, 2 हरी मिर्च है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, और आधा प्याज मैं चोखा के लिए भी रखूँगी। आज चोखा भी बिल्कुल सिंपल खाएंगे।
और यहाँ पर नमक डालने के बाद थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक तो डाल दिए हैं और आधा नींबू का रस डाल देंगे। आप लोग बताइएगा कि ये चटनी इसी तरह से बनता है ना, जबकि मैं बहुत बार थाली में दिखाई हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये चटनी बनकर के तैयार हो गया है और अब बना लेते हैं फटाफट से चोखा। थोड़ा सा सरसों तेल तो ज़रूर मैं डालती हूँ ये तीसी की चटनी में। गर्मी के दिन में तीसी की चटनी खाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चटनी बनकर के तैयार है। और उससे पहले देखिए यहाँ सब्ज़ी एक बार चला लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तो मेरा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। और अब दाल में तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए बस चावल जो है ना बस 2 उबाल में पक जाता है। और यहाँ पर दाल भी देख लेते हैं, 2 सीटी में दाल बन ही जा। और दाल को हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। इसी में फिर आलू बॉयल कर देंगे। तो बहुत बार आप लोग का ये भी कमेंट्स आया है कि दाल में ही आलू डाल दीजिए। तो देखिए कभी कभी छिलका वाला आलू में ना मिट्टी रहता है, तो मुझे लगता है दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जब साफ़ सुथरा आलू रहता है तो छील के हम डाल भी देते हैं। यहाँ पर आलू भी बॉयल हो गया 2 सीटी में। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से चोखा बना लेते हैं। बस कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, और हम बोल रहे थे मिर्च पका करके, तो मेरा बेटा भी मिर्च मतलब लाल मिर्च बहुत कम खाता है। तो बस आज उसी का मतलब मनपसंद का ये चोखा उसको अच्छा लगता है। सब्जी भी एकदम हल्का मसाला के साथ खाता है। तो यहाँ पर चलिए चोखा भी बन गया है। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और कच्चा सरसों का तेल हम लोग ज़रूर डालते हैं चोखा में। और थोड़ा सा तीसी औरी भून देते हैं। तीसी औरी मेरा बेटा खाता है, उसको बहुत पसंद है। और बेल का शरबत भी बना लिए हैं, दही है। तो ये सिंपल सा थाली बन करके तैयार है। सारा काम हो गया और यहाँ पर सारा देखिए मेरा स्लैब व्लैब सब साफ़ हो गया। सारा बर्तन क्लीन कर लिए हैं। एग्जॉस्ट चल रहा है तो आवाज़ लग रहा है। आम भी आ गया है तो आम को पेपर में जाके जा रहे हैं अरेंज करने के लिए। और इतनी गर्मी है ना, तो मतलब क्या बताएं। और यहाँ पर देखिए डेली हम क्या करते हैं, ड्राइंग रूम का जो भी यहाँ पर मिस्टर वर्मा सोते हैं, ये इनका बेड है और मेरा उस रूम में है, हम वहाँ सोते हैं, बेटा अपना उधर सोता है। तो 3 आदमी का 3 बेड है। छोटा वाला बेटा आता है तो मेरे ही साथ सोता है, नहीं तो मेरा पूजा रूम है, हम वहीं सोते हैं। तो डेली हम क्या करते हैं ना कि चादर फीस देते हैं। गर्मी का दिन है ना, तो डेली हम कम से कम ये बेड का चादर फीस देते हैं और ये सब रूम का 3 से 4 दिन में सब चादर फीस देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा क्या है ना कि कपड़ा बदल लेते हैं, नहा लेते हैं 2 बार 3 बार। गर्मी में काम करते करते बहुत मतलब बेचैनी लगने लगता है, तो हम नहा लेते हैं। और नहा करके अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए काम तो रहता ही है। और सबसे ज़्यादा देखिए आप लोग बोलिएगा कि शिकायत करते हैं, तो कोई हम शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन जब आदमी 2-3 आदमी रहता है ना, तो थोड़ा सा मिलजुल के अच्छा लगता है। सुबह में देखिए सब्जी काट दिए, लेकिन सब्जी काटे तो हम मतलब खाना के साथ बेल का शरबत लगा दिए। तो बोल रहे पानी दी हो, पानी नहीं दी हो, उसके चलते गुस्सा गए कि खाना के साथ पानी तुम जरूर। लेकिन ये नहीं कि चलो सामने में है तो अपने से हम लेके पी लें। तो सब चीज़ अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पे करते हैं। तो चलिए यही घर परिवार होता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं खाना बना रही हूँ, परिवार को खिला रही हूँ। तो कर रहे हैं अपने भाई से बात, मतलब यहाँ आए थे ममेरे, तो 1 दिन 2 दिन करके वो ज़रूर इनका हाल चाल पूछ लेते हैं और अच्छा लगता है। शुरू से आए भी थे देखने के लिए, दोनों मेरे जेठानी भी आई थी और मेरे भैंसुर भी आए थे, भाई जी हम लोग बोलते हैं। और देख करके भी गए और हाल चाल भी पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अब जा रही हूँ कपड़ा बदलने के लिए और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। तुम डिब्बा गिरा देता है, यहाँ पे पानी रखे हैं, पानी पी लो। डिब्बा तुम ही ना गिरा देता है, सब प्यासा आता है। पानी पी लो, पानी पी लो। आज लड्डू खत्म हो गया है बाबू, आज लड्डू खत्म हो गया। रुको चावल दे देते हैं, पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो, पानी पी लो, पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो पानी। आज लड्डू नहीं है बाबू, आज लड्डू नहीं है। देखिए कहाँ छुप रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बज गए हैं शाम को 6:30। तो यहाँ पर मैं संध्या आरती कर रही हूँ। तो संध्या को मतलब दिया जला देती हूँ और यहाँ पर तुलसी जी में अगरबत्ती, कभी दिया भी जला देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।